नमस्कार स्टूडेंट्स, सुप्रभात। एक सुखद जीवन के लिए मस्तिष्क में सत्यता, होठों पर प्रसन्नता, हृदय में पवित्रता जरूरी है। जिनका मन मस्त है उनके पास समस्त है। बाहर रिश्तों का मेला है, भीतर हर शख्स अकेला है। दोस्तों, यही जिंदगी का झमेला है। सदा मुस्कुराते रहो, बस यही ज़िंदगी है स्टूडेंट्स। और इसमें आप हमेशा मुस्कुराते रहो, पॉजिटिव हो के काम करो, सफलता आपके कदम चूमेगी। आज 4 अगस्त है और आज का करंट अफेयर लेते हैं जो आपके प्रत्येक एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। टुडेज करंट अफेयर। लुइस हैमिल्टन ने फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्री 2020 का खिताब जीता है। ब्रिटिश के मर्सिडीज रेसर लुइस हैमिल्टन ने हाल ही में ये फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड, ये तो आ चुका था वापस से, ग्रांड प्री 2020 खिताब अब उन्होंने ना दूसरे स्थान पर रहे। रेड बुल के मैक्स वेस्टर्न टप्पे से 6 सेकंड कम समय लिया है। फरारी के चार्ल्स क्लेकर तीसरे स्थान पर रहे हैं। ये है हमीद बकायोको को आइवरी कोस्ट का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति अलासाने कुतारा, नाम भी अजीब है, अलासाने कुतारा ने हमीद बकायोको को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। उनको मौजूदा रक्षा मंत्री और आइवर कोस्ट के रिपब्लिक पार्टी के संस्थापक भी रहे हैं। आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री एमादू कोन कुलिबली का निधन हो गया था। वो 61 ईयर के थे और इसके बाद बकायोको देश के अंतिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत कर रहे थे। तो ये है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कमल रानी वरुण का निधन हो गया था। तो वो क्या थी, कोरोना से संक्रमित थी। तो उत्तर प्रदेश की थी, प्राविधिक शिक्षा मंत्री थी वो, है ना। तो उनका निधन हो गया कोरोना की वजह से। तो ये कोरोना बड़ी खतरनाक बीमारी है, टाइम पे जो लक्षण आए वो फटाफट से बता देना चाहिए। तो ये है, ये 11वीं और 12वीं लोकसभा में सदस्य भी रही थी। कानपुर नगर के घाटमपुर से विधायक चुनी गई थी। देखिए, कल है ना सावन की पूर्णिमा थी, लास्ट पूर्णिमा। तो सावन की पूर्णिमा में संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है। तो 2020 में सावन पूर्णिमा को 3 अगस्त को मनाया गया था और इसी के दिन भारत में प्रतिवर्ष श्रावणी पूर्णिमा के दिन ही संस्कृत दिवस मनाया जाता है। ये कब से मनाया जाता है? ये 1969 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के आदेश से केंद्रीय व राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर संस्कृत दिवस मनाने का निर्देश जारी किया गया था। तब से संपूर्ण भारत में संस्कृत दिवस सावन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। श्रावणी पूर्णिमा का दिन इसीलिए चुना गया है क्योंकि प्राचीन भारत में इसी दिन शिक्षा सत्र शुरू होता था। इसी दिन वेद पाठ का प्रारंभ होता था। इसी दिन छात्र शस्त्रों के ध्यान का प्रारंभ करते थे। देखिए, दक्षिणी कोरिया की 10% आबादी के लिए अयोध्या यानी नानी का घर। देखिए, अयोध्या है ना, दक्षिणी कोरिया देश के लिए अयोध्या नानी है। अयोध्या नगर है ना, वहाँ नानी, क्योंकि अयोध्या की पहली एक महारानी थी, वो यहीं से थी। तो इस वजह से वहाँ के लोग मानते हैं, हमारे इतिहास में तो नहीं है लेकिन वहाँ के इतिहास में है कि भाई है ना, अयोध्या उनकी नानी है। वो है ना, मतलब वो थी कि उनका मानना था कि हमारे राजवंश था ना, उनका राजवंश शुरू करने वाली रानी थी एक, उसका नाम था हो हांग ओक, जो अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना थी। अयोध्या की सूरी रत्ना थी और फिर वहाँ जाके हांग ओक नाम भी अलबिल है, हो हांग ओक, नाम तो सूरी रत्ना थी, तो वहाँ जाके उसका नाम हो हांग ओक पड़ गया।
तो वो यहाँ की ही थी। अपने आप में भारत की संस्कृति विदेशों में भी वो है, तो वो यहाँ की थी, इस वजह से यहाँ अयोध्या को अपनी नानी मानते हैं। और इसी इतिहास से वो अपने आप को वो कहते हैं। और भले ही है ना हमारे इतिहास में नहीं है, फिर भी है ना वो है। और देखिए दक्षिणी कोरिया 100 से, देखिए एक से, हर साल दक्षिणी कोरिया से 100 से ज़्यादा लोगों का दल अयोध्या अपने इतिहास को संजोने के लिए भी आता है। वहाँ के लोग आते हैं यहाँ पे अपना, मतलब दक्षिणी कोरिया से 100 से भी अधिक लोग यहाँ पे आते हैं अपने वो अपना इतिहास वो वापस वो। फिलहाल अयोध्या के साथ भी है ना 21.2 करोड़ लागत से क्वीन हो का मेमोरियल पार्क भी पूरा, मतलब यहाँ पे है ना मंदिर में ना कि वो क्वीन हो का मेमोरियल पार्क भी वो पूरा हो रहा है, तो ये भी है। और राम पूजन में भी है ना किंग हाउ के वंशज को नेता दिया, मतलब उनको नेता तो पता नहीं, तो भी ये है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। और क्वीन हो है ना के नाम से ही कोरिया का कारक राजवंश हैं, ये भी ध्यान रखना। ये तो कोरिया क्या है, चलो दक्षिणी कोरिया का। देखिए इससे रिलेटेड, अयोध्या से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है कि विदेशों में भी प्रसार प्रसार हुआ था। अशोक के काल में देखो आप, मतलब किसी के भी काल में देखो, अभी इस दक्षिणी कोरिया का एग्जाम्पल मिल चुका है आपको। इससे पहले भी है ना अशोक के काल में ना संघमित्रा और ये महेंद्र और संघमित्रा नेपाल गए, वो सब सॉरी वो तो श्रीलंका के, ये सब है ना इन्होंने ना मतलब इस तरह से प्रचार प्रसार किया कि अपनी संस्कृति विदेशों में भी प्रसार प्रसार हो गए। व्यापार भी करते थे ये लोग, मतलब बहुत सारा वो सब चीज़ें होती रहती थी। तो 400 साल पहले तीर्थ यात्रा के अयोध्या जाने पर मिलता था राम दरबार का सिक्का। पहले क्या होता था, ये 400 साल पहले की बात करें, इससे पहले मैं आपको बात कर दूं, ये लोग है ना ये फिर तीर्थ यात्रा के लिए जाते थे। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन के भगवान श्री राम से जुड़ी हुई की कथाएं हैं वो है। तो वो तीर्थ यात्रा जाने से पहले है ना उन्हें ना वो सिक्का मिलता था, तो वो सिक्कों के अकॉर्डिंग सिक्का मिलता था उन्हें, तो वो था। और आपको पता होगा देखो, और अकबर के काल में बात करें ना तो अकबर ने स्वयं ने भगवान श्री राम के सिक्के जारी किए थे, और बाकायदा उन्होंने सिक्कों पे ना भगवान श्री राम और है ना सीता जी की मतलब वो चित्र बने हुए हैं। तो वो अपने आप में वो भी है। देखिए मुगल शासक अकबर ने 16वीं और 17वीं शताब्दी के भी श्री राम के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक सिक्के जारी किए थे। ये महिदपुर के अश्विनी शोध संस्था में ये सिक्के अभी भी संग्रहित हैं। 80 साल पुराने संस्था के निदेशक को जाने माने डॉक्टर अरसी ठाकुर ने बताया कि 16वीं शताब्दी में सिक्के अपने पिता पर्वत सिंह ठाकुर से प्राप्त हुए हैं, उन्हें 16वीं शताब्दी में प्राप्त हुए और वो है। और आपको बता, ठाकुर ने बताया कि चांदी और पीतल के ऐसे सिक्के 40 से अधिक सिक्के उनके पास हैं। तो ये अपने आप में भारतीय संस्कृति देखो विश्व में सबसे अजीब, मतलब सबसे बेस्ट संस्कृति है, और वो कह सकते हैं अपन लोग कि वो संस्कृति है हमारी भारतीय संस्कृति, है ना, अद्भुत। जहाँ मुगलों ने भी वो हमारे सिक्के निकाले, अपने आप में वो है। तो देखिए गुजरात में बना देश का पहला प्लांट जो गोबर गैस की सीएनजी में कन्वर्ट कर रहा है। तो गुजरात की बनास डेयरी ने देश का पहला ऐसा प्लांट बनाया है जो गोबर गैस की सीएनजी में कन्वर्ट किया जा रहा है ना। ये गोबर गैस की सीएनजी में कन्वर्ट किया जा रहा है। ये इसकी लागत है ना 8 करोड़ रुपए से बनेगी। और ये ना ये बनारस डेयरी के एमडी कामकाज भाई चौधरी ने कहा सीएनजी स्टेशन बनासकांठा में धामा गांव के पास डीसा थरा रोड पर बन रहा है। प्लांट के लिए 40,000 किलो गोबर की जरूरत पड़ेगी। हाँ, ये भी अपने आप में है, पशु को रखने लग जाएंगे गोबर, फिर गोबर की जरूरत पड़े। एक आपको पता होगा शायद उत्तर प्रदेश के या फिर
उत्तरी साइड में ही है कोई राज्य जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य ने एक ऐसा मतलब नई चीज़ स्टार्ट की है। उन्होंने क्या किया कि पशु है ना, उनको लोग आवारा बहुत छोड़ते हैं, तो उन्होंने एक स्कीम स्टार्ट कर दी। उन्होंने कहा कि जो भी पशुओं का गोबर है ना 2 रुपये किलो लिया जाएगा। तो आप है ना 2 रुपये किलो लेके आओ और 2 रुपये लेके जाओ 2 किलो। तो एक गाय का तो कम से कम पर डे कितना बोल सकते हैं, इतना गोबर तो होता ही 50 किलो 25 किलो होता है, जितना भी होता है। तो 25 किलो में पर डे का 50 रुपये तो उनको ऐसे ही मिल जाता था। तो उन्होंने पावर प्लांट के माध्यम से छत्तीसगढ़ ने ये नई प्लान स्टार्ट किया। तो इससे ना तो आवारा पशुओं को बाहर निकाल पाएंगे, ना वो उनको बांध के रखेंगे, जिससे एक्सीडेंट वगैरह कम होंगे और बाहर पशु पक्षी आवारा नहीं घूमेंगे, और उनको पशुओं की जो महत्ता है ना वो भी समझ में आ जाएगी। तो ये इन्होंने बहुत अच्छी स्कीम स्टार्ट की है। तो ये है। और सीएनजी स्टेशन बनासकांठा में ये है ना, वहाँ पे है। और सीएनजी मार्केट रेट में बिकेगी। प्लांट में खराब आलू में भी गैस बनाने की व्यवस्था की गई है, ये भी अच्छा है। दूध की तर्ज पर हर 15 दिन में भुगतान करेगा। बनास डेयरी के एमडी कामकाज भाई चौधरी ने बताया कि प्लांट के पास 12 गांव, मतलब वो अलग अलग है ना, वो है ना। तो ये अपना आप में बहुत अच्छा है। अमेरिका अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्ट का ड्रैगन कैप्सूल भारतीय समय सोमवार रात 12:18 पर धरती पर लौटा, है ना। तो ये है, ये अंतरिक्ष यात्री थे। उनमें 2 अंतरिक्ष यात्री थे, रॉबर्ट बेनकन और डगलस हर्ले ने 63 दिन तक कैप्सूल धरती पर लौट आए हैं। दोनों अपने साथ एक अमेरिकन झंडा लेकर लौटे थे और उन्हें 9 साल पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था। स्पेस एक्ट कैप्सूल को अंतरिक्ष से धरती पर सफ़र पूरा करने में करीब 9 घंटे लगे थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक 45 साल बाद अमेरिका कैप्सूल समुद्री सतह पर उतरा है। और इससे पहले ना 24 जुलाई 1975 को अपोलो सोयूज टेस्ट प्रोजेक्ट के तहत ऐसा किया गया था। तो ये था, देखिए व्हाइट हाउस, अमेरिका की व्हाइट हाउस है, संसद का सदन, एक कांग्रेस का सदन है। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका में इस साल है ना इलेक्शन है ना समय पर ही होंगे। जैसे कोरोना का काल चल रहा है तो फिर वो है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संसदीय चुनाव स्थगित करने की संभावना के बीच व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने कहा कि देश में चुनाव तय समय पर यानी 3 नवंबर को ही करवाए जाएं। और व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ जस्टिस मार्क मीडोज, व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ जस्टिस, ये भी ध्यान रखना है मार्क मीडोज, क्योंकि स्टूडेंट्स आईआर के क्वेश्चन होते हैं कुछ इसी तरह से पूछे जाते हैं। तो आपको थोड़ा ये ऐसे भी जो पद है ना वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मीडोज ने कहा कि हम 3 नवंबर को ही संसदीय चुनाव आयोजित करवाएंगे। राष्ट्रपति निश्चित तौर पर इसमें वो ज़रूरी नहीं है जीत रहे हैं। ट्रंप ने गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव टालने की संभावना जताते हुए कहा थी यूनिवर्सल मेल इन वोटिंग 2020 के चुनाव का सबसे गलत और धोखाधड़ी वाला चुनाव बना देगी। तो ये है आज की करंट अफेयर और धन्यवाद। और कुछ कमी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।